अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और जी ये व्लॉग है 2 से 3 दिन पहले का। रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न्स, क्योंकि किस्फ़ा आयरा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर किस्फ़ा की तबीयत ख़राब हो गई और बारिशों के बाद जो है वो फैज़ान की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस मैं इन्हीं लोगों में लगी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जो हूँ उसको वीडियो अपलोड करूँ। फैज़ान 2 से 3 दिन घर में ही थे, बल्कि 4 दिन घर में ही थे, बुखार वगैरह था उन्हें, तो बस इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। और ये जी जद्दा का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो हम लोग बच्चों को लेके गए थे पार्क, यहीं करीब में है तहामा पार्क, वहाँ लेके गए थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि बस पूरा ही जद्दा जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए निकल चुका है। बहुत अच्छा मौसम था। यहाँ का बस यही है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा जो है वो अच्छा होने लगता है तो सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पार्क की तरफ जो है वो दौड़ लगाती हैं। और बहुत ज़्यादा रश था, फैमिलीज़ आई हुई थी। फैज़ान ने कहा किसी भी पार्क जाओगी इस वक्त तो यही रश मिलेगा तुम्हें, यही हाल मिलेगा। खैर बच्चों को लेके निकलना तो था ही। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आए और बच्चों को थोड़ी राइड्स वाइड्स करवाई, उन्होंने थोड़ा बहुत खेला, एंजॉय किया, क्योंकि वो घर से बाहर देखती हैं खिड़की से तो उन्हें लगता है कि मौसम अच्छा है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और मज़ीद बारिश की प्रेडिक्शन है। तो आयरा बार बार आके मुझसे यही कह रही है कि अम्मा बाहर बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो उनका यही होता है कि जाएँ, लेकिन यहाँ बारिशों के बाद तो इतना बुरा हाल होता है कि आप जाने का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो बस बच्चों के लिए यही जो है थोड़ी बहुत मस्ती होती है। Come, Ira. Ira, come on. बस थोड़ी देर में ही मगरिब की अज़ान हो गई थी। हम लोग थोड़ा लेट ही आए थे। ये देखिए बादल कितने ज़्यादा अभी भी जो हैं वो बने हुए थे कि मज़ीद बारिश होगी। बच्चों को थोड़ी देर जो है वो उनका दिल बहल गया था उनका, और फिर बस हम घर आ गए थे। चाय पीते हुए हम घर आ गए थे। और ये था जी नेक्स्ट डे का मौसम। बारिश वाले दिन की वीडियो है ये, बारिश वाले दिन का क्लिप है। सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और जो है वो अनफॉर्चुनेटली फैज़ान जो है वो जल्दी ऑफिस चले गए थे और वहाँ पर स्टक भी हो गए थे। गाड़ी हमारी फंस गई थी जो कि अभी जो है वो वर्कशॉप पे खड़ी हुई है। तो बस ऐसे ही होता है, कभी कभी इंसान जो है वो उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है और क्या से क्या हो जाता है। तो खैर ये इतना अच्छा मौसम हो रहा था सुबह के वक्त, मैंने 1-2 क्लिप्स लिए और उसके बाद फिर जो बारिश स्टार्ट हुई है, इस कदर की तेज़ बारिश हुई। और किस्फ़ा आयरा जो है वो मुस्तकिल जो है वो मुझसे कही थी कि बाबा कब आएंगे, हम बाहर जाएंगे, बाबा कब आएंगे। तो खैर मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि हम कहीं जा ही ना सकें। बस मैंने ये सोचा था बच्चों को लेके बस नीचे तक चल जाएंगे, पार्क तक जो है वो होकर आ जाएंगे, वॉक करके आ जाएंगे। लेकिन बारिश इस कदर हवा के साथ थी, इतनी ठंडी बारिश थी कि मैं बिल्कुल भी बच्चों को ले जाना नहीं चाहती थी। और जो है वो फैज़ान आए थे तकरीबन सुबह के निकले हुए 2 बजे और पूरा भीग कर आए थे। वो गाड़ी हमारी जो है वो बंद हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से उनको अंडे बॉईल करके दिए, चाय बना के दी। और बारिश के मौसम के हिसाब से जो है वो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए आलू के पराठे बना लिए थे। उन्होंने खाना नहीं खाना था, उन्होंने कहा था बाद में खा लूँगा, तुम अभी मुझे बस ये दे दो। खैर खाना वाना खा के उन्हें इतनी ठंड लग रही थी कि वो बिल्कुल सो गए थे, चेंज वगैरह करके सो गए थे। उनकी सारी चीज़ें भीग चुकी थी, लैपटॉप, जैकेट, बिल्कुल सारी चीज़ें उनकी ख़राब हो चुकी थी। गाड़ी में पानी भर गया था, वो गाड़ी को वहीं छोड़कर आ गए थे। चलें खैर भाई वो सो गए अपना सारा खाना वाना करके, और बच्चों को भी खिला विला के जो है मैंने किस्फ़ा को पढ़ने बिठा दिया था। किस्फ़ा आयरा की बस भरपूर कोशिश थी कि वो किसी तरीके से जो है वो बाहर चले जाएं, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि बाहर नहीं जा सकते, बहुत जो है वो तेज़ बारिश है, बहुत ठंड है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई थी, इतना ही उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किस्फ़ा को काफ़ी ज़्यादा कफ़ और फ्लू हो गया था।
तो बस बच्चों को बहला वहला के मैंने पढ़ने बिठाया। मैंने कहा जो इन्जॉयमेंट करनी है घर में ही कर लो, कार्टून देख लो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, जो खाना पीना है बस घर में ही कर लो, बाहर नहीं जा सकते, और विदाउट गाड़ी तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। खैर बच्चों को पढ़ा के मैं फिर किचन में आई। किचन में थोड़ा बहुत जो है वो मैस हुआ हुआ था, थोड़े चाय वाय के बर्तन रखे हुए थे, मुझे वो सारे साफ़ करने थे। और ये जो है जी कुछ न्यू एडिशन हमारे घर में, हमने छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया है अपना। ये टेबल है, स्क्रीन है और नीचे लैपटॉप वगैरह रखा है, क्योंकि काम करने के लिए फैज़ान को इशू होता था, वो ज़्यादा देर बैठ के जो है वो बेड पर या नीचे काम नहीं कर सकते थे। तो वर्क स्टेशन तो हमें एक बनाना ही था। नीचे हमारे पास घर में इतनी कोई जगह नहीं थी कि हम कोई टेबल वगैरह अरेंज करते, तो ये हमने ऊपर आके किया। और ये फ़ैन था, एलईडी लाइट थी जो होल्डर है, और हमारी जो स्क्रीन है वो स्मार्ट स्क्रीन है, तो उसके साथ जो है वो रिमोट भी है। यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप रख दिया था, फैज़ान काम करते हैं तो वो अपना लैपटॉप रख लेते हैं। और ये रखा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, ये भी मैंने अभी न्यू मंगाया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से कब से लेने का सोच रही हूँ मैं, और अभी भी ट्राइपॉड स्टैंड आया है तो वो रिंग लाइट के बगैर आया है। खैर रिंग लाइट भी मैं ले लूँगी इंशाल्लाह वेरी सून। तो अभी तो बस यही मंगा लिया था हमने। ये हमने सब कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, हर चीज़ जो है वो अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी अमेज़ॉन पे सेल में, तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया है ये सब कुछ। How are you feeling, Kishwa? You are not well? हैं? Not fair. What? You tell me tonight. I am stuck with this weird voice, this cough, and I can't eat anything. And look what Ira is doing. Ira is doing a mess. I have a headache. हैं? I have a headache. Look at your hairs. Why you are not making pony? I asked you to do pony, but you didn't. Go bring your pony and your brush. I will make a pony. Artist. I am an artist too. I am gonna do it. I do this. Ta-da! I'm doing something. I pretend that. और यहाँ पर जो वो थर्माकोल निकला था स्क्रीन से, किस्फायरा ने तो उसका इतना कचरा मचाया, पूरे घर में थर्माकोल कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे लेके फेंका है। यहाँ पर जो है शाम का टाइम था, फॉइल वगैरह भी मैंने अपने स्टोव का चेंज करना था। देखिए फॉइल बिछाने से कितनी आसानी रहती है, चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, आसानी से साफ़ हो जाता है। और शाम का टाइम था, फैज़ान आने वाले थे, मंडे का दिन है ये, और मैं जल्दी से जो है वो चाय का इंतज़ाम करी थी, तो चाय का पानी रख दिया था। मैं सोचा था थोड़ा सा बर्गर वगैरह बना लेती हूँ, शाम में हम सब मिल के बैठ के खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बर्गर, मैं कर रही थी बर्गर की तैयारी, और वहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी। बर्गर पैटी को मैं हमेशा शैलो फ्राई करती हूँ, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के, और ये मेरे पास रेडीमेड था तो बस मुझे, और यहाँ पर जो है मैंने खीरा और प्याज वगैरह काट लिया था असेंबल करने के लिए। मेयोनीज़ निकाली थी, केचप वगैरह मैंने नहीं इसलिए निकाला था क्योंकि सबके गले ख़राब हैं, फैज़ान का गला ख़राब है, बच्चों का गला ख़राब है, तो बस मैंने कहा कि मेयोनीज़ ही डाल के बना लेती हूँ। यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब तक फैज़ान भी ऑफ़िस से आ चुके थे। फ़ोन कर देते हैं वो मुझे आने से पहले कि मैं आ रहा हूँ, तो जो है वो चाय का पानी रख दो। तो बस चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ जल्दी से कर लेती हूँ खाने के लिए, कभी चिप्स फ्राई कर लिए, कभी बर्गर बना लिया, कभी कुछ और कर लिया, तो ऐसे ही चलता है। और जो है यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। इतनी सी ही वीडियो बना पाई मैं, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने, क्योंकि सबकी तबीयत सही नहीं चल रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह अब एक प्रॉपर वीडियो के साथ जो है मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।